अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब सिलहट टेस्ट का चौथा रोज खत्म हुआ तो पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन चाहिए थे। क्रीज पर मौजूद थे मोहम्मद रिजवान और साजिद खान। दोनों ने बेहतरीन आगाज किया। पांचवें रोज लगभग 6 ओवर के अंदर 6 की इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। तब बांग्लादेश ने वो किया जो कल मोहम्मद रिजवान पर वो इल्जाम लगा रहे थे कि मैच को स्लो डाउन कर रहे थे। इन्होंने फेक इंजरी का बहाना किया, क्रैम्स का बहाना किया और मैच को रोक दिया। और जैसे दोबारा मैच पाया, मगर शुरुआत में थोड़ी सी उम्मीद बन पाई कि शायद ये 120-21 रन पाकिस्तान बना ले, शायद ये रिकॉर्ड पाकिस्तान अपने नाम कर ले। पाकिस्तान की इस पूरी सीरीज में परफॉर्मेंस क्या रही, इन सब पे बात जरूर करेंगे। पाकिस्तान बदतरीन क्रिकेट खेला, बांग्लादेश के हाथों दूसरी मर्तबा क्लीन स्वीप, हार हुई। 2 मैच अपने घर में हारे, 2 बांग्लादेश के पास जाके हारे। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का बुरा तरीन दिन है, इसके ऊपर बात जरूर हम करेंगे। मगर कुछ बात उन पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए जो कल मोहम्मद रिजवान को बुरा भला बोल रहे थे कि ये क्यों बार बार मैच को रोक रहे हैं, क्यों क्रैम्स कर रहे हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर्स क्रुशियल मैच में, क्रुशियल स्टेज के ऊपर इस तरह से बहानेबाजी कह लें या इस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं। इवन के वर्ल्ड कप फाइनल 2024 के अंदर ऋषभ पंत ने सेम ऐसा किया था और बाजी पलट के रख दी थी। तब सब हमारे इन्हीं क्रिकेटर्स ने तारीफ की थी कि कमाल कर दिया, क्या जहन का इस्तेमाल किया। अब जब कल क्लोजिंग डे था, अगर मोहम्मद रिजवान ने ऐसा कर दिया था तो हमारे अपने मोहम्मद रिजवान पर लड़ पड़े कि क्यों मैच को स्लो डाउन कर रहे हैं। मैं इसे समझ नहीं पाया। क्या आज वो बांग्लादेश को कहेंगे कि आप अभी 121 रन पड़े हुए हैं, तब भी आप घबरा गए, तब भी आप डर गए, सिर्फ एक बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे, वो है मोहम्मद रिजवान। वो अलग बात है कि साजिद खान ने भी जबरदस्त खेल पेश किया। अब आते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। बाय द वे, कल बहुत चर्चा चल रहा है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, शायद किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी इस पे बातचीत की है कि मोहम्मद रिजवान हसन अली को क्यों आगे कर रहे हैं। आज के दिन भी शुरुआत के 2-3 ओवर सिंगल बनते थे, मगर मोहम्मद रिजवान ने नहीं लिए और साजिद खान को ऑन स्ट्राइक पे नहीं लेके आए। मुझे लगता है कि साजिद खान या हसन अली दोनों की 17 की एवरेज है, 17 की एवरेज, दोनों की फर्स्ट क्लास में 100 भी है। साजिद खान के जो हैं वो 750 से और हसन अली के 950 भी हैं, 17 की एवरेज है और दोनों ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। और फिर जब 4 विकेट पड़ी हो तो आप उनको स्ट्राइक देंगे ही देंगे। अगर आपको ये लगता है कि यार उनको क्यों आगे करें, वो तो बॉलर हैं, फिर नाइट वॉचमैन हम बॉलर को क्यों भेजते हैं, फिर बैट्समैन को क्यों नहीं भेज देते। वहां पे हम क्यों नहीं कहते कि यार 2-3 ओवर रह गए तो बैट्समैन अच्छे तरीके से खेल सकता है, हम नाइट वॉचमैन बैट्समैन को बना के भेजते हैं। फिर क्यों बॉलर को भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि खुदा ना खासा कोई अच्छी बॉल पड़ जाती है तो बॉलर्स की विकेट जाए तो जाए, बैट्समैन ना जाए। सो ये चीज होती है। ये मेरी राय है, हर एक की अपनी एक राय होती है। मुझे लगता है कि सही किया था शायद मोहम्मद रिजवान ने, गलत नहीं किया। बट अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। मोहम्मद रिजवान के ओवरऑल मतलब आज 100 हो सकता था, मगर 100 हो जाता, पाकिस्तान हार जाते, मुझे कोई खुशी ना होती, बस उनके एक रिकॉर्ड के अंदर जरूर पड़ जाता। अभी भी 96 रन की उन्होंने इनिंग खेली, बेहतर इनिंग थी, मगर पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं आ पाई। 71 की इनिंग्स भी 2 आई, लाइक 50s आई पाकिस्तान की इस सेकंड इनिंग में सिलेट में, मतलब पाकिस्तान के काम कुछ नहीं आ रहा। ये इंडिविजुअल कारकर्दगी हो सकती है सब क्रिकेटर्स के 6 माह साल की और टेस्ट टीम के अंदर जगह बन सकती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टिवली पाकिस्तान टीम को कश्ती को पार नहीं लगा सके। ये एक सच है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंडिविजुअली देखना है कि अब इससे लो क्या हो सकता है। पाकिस्तान लोएस्ट लेवल के ऊपर खड़ा है। हम वो टीम है, बल्कि मैं एक बात बोलूं आपको, यूनुस खान और मिसबाह उल हक, इन दोनों के जाने के बाद हम टेस्ट क्रिकेट में ठीक ठाक सेल कर रहे हैं। जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल आ रहा है, हमारे लिए ख्वाब है कि हम कोई क्वालीफाई की तरफ देख भी पाएं। मुझे याद है जब ये सीरीज शुरू होने वाली थी, मैंने बातें की थी कि पाकिस्तान का WTC साइकिल बहुत आसान है और चांस है पाकिस्तान का। अब मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ये बात कैसे कर दी थी। हम बांग्लादेश से अपने घर में हारे, अब उनके पास जाके आ रहे हैं। मिसबाह के होते हुए लास्ट टाइम हम मिसबाह उल हक के होते हुए, मिसबाह यूनुस खान जब रिटायर हुए, उसके बाद से लेकर अब तक का आप देख रहे हैं, हमने 59 मैच खेले हैं, सिर्फ 20 जीते, 31 हारे, बाकी जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। सो वो मिसबाह की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि लास्ट टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं होती थी उस वक्त, बट टेस्ट मैच होता था जो पाकिस्तान ने विन किया था और मिसबाह लास्ट कप्तान है जो हमने विन किया हुआ है। उसके बाद लगातार स्ट्रगल हो रही है पाकिस्तान की। उसमें इस शान मसूद के टेनियर को देखें तो 5 कोचेस के साथ शान मसूद काम कर चुके हैं। आप सोचिए ना कि इनका कितना सा साइकिल है शान मसूद का, और यही पिछले 3 वर्षों में 5 कोचेस के साथ काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स अगर सीरियस नहीं है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, तो क्रिकेट बोर्ड भी सीरियस नहीं है, मुझे ज्यादा पे लगता है। सिर्फ 2022 से लेकर अब तक हमने 15 डेब्यू करवाए हैं, उनमें से सिर्फ एक क्रिकेटर सऊद शकील ऐसा है जिसको कंटिन्यू चांस मिले हैं। सिर्फ एक क्रिकेटर सऊद शकील ऐसा है जिसको हमें चांस मिले, और अब उनके ऊपर बात हो रही है कि 29 रन के 2 टेस्ट मैच में उनको निकाल दो। इस चीज के ऊपर हम जरूर जो है वो आते हैं। शान मसूद बतौर कप्तान हफीज के साथ काम किए, उसके बाद जसन गिलेस्पी आए, उसके बाद आकिब जवेद आए, फिर अजहर महमूद आए और अब सरफराज अहमद है। इनमें से सिर्फ गिलेस्पी जो हैं वो एक थे जो परमानेंट कोच थे, बाकी सब इंटरम सेटअप के साथ आए थे। सो क्रिकेट बोर्ड भी कुछ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है इन चीजों को लेकर। टेस्ट क्रिकेट को सबको वनडे T20 की तरफ ज्यादा ध्यान देना होता है। अब आते हैं हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि आपको अगर कोई जख्म है तो उसका इलाज करना है, टांग नहीं काटनी या हाथ नहीं काटना। पाकिस्तान टीम बुरा खेली है, उसके ऊपर तो हम पिछले 5 दिन से बात करें, बल्कि 10 दिन हो गए। पिछला टेस्ट मैच भी 5 दिन में गया, ये टेस्ट मैच भी 5 दिन में गया। 10 दिन हमने अपने क्रिकेटर्स को बहुत बुरा भला बोल दिया। आगे क्या करना है, बहुत से लोग नीचे कमेंट भी करते हैं और जानना भी चाहते हैं, आम जो क्रिकेट फैन है, कि भाई साहब आगे क्या करना है। ओके, सबको पता है बुरा खेले हैं, रगड़ दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने क्या कर दिया, मगर आगे क्या करना है कि वो लोग जो ताने कसते हैं वो तारीफें कर पाएं पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट की। एक ही खेल है इस मुल्क का, और मुझे लगता है मैं खुद बहुत क्रिटिक हूं, बट आगे क्या करना है ये भी तो सोचना है और ये भी बताना है कि भाई साहब आगे क्या है। मुझे ज्यादा पे लगता है पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज को देखें या पिछले लगातार हार को देखें, एक चीज मुश्तरक है, 2 कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरी ये कि आपका पेस अटैक बहुत पैथेटिक है, तीसरी भी एक, जब बॉलिंग में मैं दूसरी बात कहूंगा, बट उसके अंदर एक चीज जमीनी तौर पर ऐड करने, हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है। आपने आगे वेस्ट इंडीज जाना है, वहां लेग स्पिनर तगड़ा आपको चाहिए, मे बी आप अबरार को शामिल कर लें शायद, क्योंकि कोई लेग स्पिनर है नहीं। लेग स्पिनर नहीं है तो आप चाइना मैन शामिल कर लें। कल इंडिया ने टीम अनाउंस की है, उन्होंने कुलदीप को रखा है।
अगर आपके पास लेग स्पिनर नहीं आ रहे बिकॉज़ ऑफ वनडे एंड टी20 लाइक टी20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से सब प्रेस्टीज मिलती है क्रिकेटर्स को, तो इसलिए लेग स्पिनर की ज़्यादा लाइफ बन नहीं पा रही है। अगर कोई लेग स्पिनर है तो वो बैटिंग भी करे तो जान उसकी बचती वरना नहीं बचती। हमारे पास उसामा मीर हैं, बट हम उनको टेस्ट के प्रोस्पेक्ट में देखते नहीं। आई डोंट नो वो खुद को देखते हैं या नहीं देखते। बट आपके पास चाइनामैन स्पिनर 2-3 हैं, आप उनमें से किसी पे काम कर सकते हैं। आपके पास एक अबरार है, मिस्ट्री स्पिनर है, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। बट आपको एक तगड़ा स्पिनर जरूर चाहिए। साजिद, नुमान, आई डोंट नो, एक अली उस्मान है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके साथ आप कह सकते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया। डोमेस्टिक के जो फास्ट बॉलर जिन्होंने सबसे अच्छी विकेट्स ली, आप उनको कैरी कर सकते हैं। बट वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में आपको एक चीज चाहिए होगी, पेस चाहिए होगा, जो लगातार हमें नहीं मिल पा रहा। लगातार टेस्ट सीरीज अगर हम हारे हैं, हमारी जान पेस होती थी, वही हम खोए नजर आ रहे हैं। सोचिए टॉप 3 पेसर इस सीरीज के अंदर तीनों के तीनों बांग्लादेशी हैं। पाकिस्तानी एक फास्ट बॉलर नहीं जो क्रीज भी लगता हो। हसन अली का 130 एवरेज पेस आप कह सकते हैं। बाकी अब्बास, खुरम शहजाद बहुत पैथेटिक थे विद स्पेशल रेफरेंस टू पेस। बाकी लाइन दोनों की अच्छी है और दोनों इंग्लैंड में काम भी आ सकते हैं। बट अली रजा की तरफ लोग देख रहे हैं कि उनको शामिल करना चाहिए। शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनको जगह जरूर मिलेगी। आगे उनकी फिटनेस वगैरह बेहतर ही तो शायद टेस्ट के अंदर भी जगह मिल पाए। फिर रह जाते हैं आपके पास आकिब शहीद, बहुत जिक्र करते हैं कि उनका भी 150 का, मगर उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं। मेरा मानना है मोहम्मद अली भी एक ऑप्शन हो सकते हैं और आमिर जमाल, आई डोंट नो अब उनकी फॉर्म कैसी है। बाय द वे लास्ट सीरीज मैंने उनकी कवर की थी, ऑस्ट्रेलिया वाली, नशा आता था उनकी बॉल देख के। बॉलिंग बैटिंग दोनों आपको सहारा मिल जाता था। ठीक एक प्रॉपर पेसर भी है और एक अच्छे यानी 7वें नंबर पे आके बैटिंग भी कर सकते हैं। खासकर इंग्लैंड की कंडीशन में वो आपके काम आ सकते हैं। आमिर जमाल, आई डोंट नो क्रिकेट बोर्ड का किसी मामले पे उन पे इशू है या नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने जो हैट ली थी उसको लेकर बहुत चल रहा है, बट उसके बाद वो खेले जरूर थे। आई डोंट नो अभी पीएसएल भी खेल रहे हैं और कुछ उनके अपनी फिटनेस के भी प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे लगता है कि आमिर जमाल अगर अच्छी फिटनेस में है, अच्छी फॉर्म में है, पेस अच्छा चल रहा है, तो उनको शामिल कर लेना चाहिए उसमें, नो डाउट। अभी अभी एक चीज आप मिस कर रहे हैं। हमने फहीम अशरफ को जहां चाहिए एक्चुअली में, अब फहीम अशरफ जहां चाहिए, फहीम अशरफ या आमिर जमाल, हम उनको फारिग कर रहे हैं। फहीम अशरफ को वनडे स्क्वाड में नहीं रखा। मुझे लगता है कि आगे वर्ल्ड कप आपका 2027 अफ्रीका में, वहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को चाहिए, स्पिन ऑलराउंडर नहीं चाहिए। स्पिन शायद एक टेक्निकल कंप्लीट स्पिनर चाहिए होगा, ऑलराउंडर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। सेम आपने इंग्लैंड जाना है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। सो आप आमिर जमाल को चेक कर सकते हैं, अगर उनका पेस अच्छा, अगर आपको फहीम से रज गया तो उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आमिर जमाल, मोहम्मद अली, अली रजा, अब्बास, खुरम शहजाद, ये आपकी अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है। स्पिन के लिए शायद आपको